जलते घर को देखने वालों उसका छप्पर आपका है, पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आपको ये लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल जो है सिर्फ मुस्लिम देशों को मारेगा। कल जब सारे मुस्लिम देश उसके गुलाम हो जाएंगे, उसकी छतरी के नीचे आ जाएंगे, तो फिर किसको अटैक करेगा वो? आप कह रहे हैं गुलाम हो जाएंगे, आपको लगता नहीं कि गुलाम है? तो आदमी को कभी भी, मैं समझता हूँ, चाहे वो किसी समाज में रहता है, किसी महल्ले में रहता है, किसी शहर में रहता है, किसी मुल्क में रहता है, अपने पड़ोसी से कभी नहीं बिगाड़नी चाहिए। क्योंकि पड़ोसी जो है भाई से भी ज्यादा काम आ जाता है पूरे वक्त में। और हमने सारे पड़ोसियों से बिगाड़ रखी है। चीन से हमारी नहीं बनती, नेपाल से वो हम कुछ नहीं समझते, पाकिस्तान से हमारी नहीं बनती, बांग्लादेश हमारे सामने कुछ नहीं है। पाकिस्तान से तो हम बना भी नहीं सकते ना अच्छे रिश्ते। क्यों नहीं बना सकते? वो बीच बीच में ऐसी हरकतें कर देता है, आतंकवादी देश कहा जाता है उसको, आतंकियों का अड्डा कहा जाता है। आप कह रहे हैं भारत से। तो ये अरब कंट्रीज क्या कर रहे हैं? जो कतर है, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरबिया है, ये सब तो अमेरिका के साथ खड़े हैं। क्या इन लोगों को ईरान के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? नपुंसक हैं सब, नपुंसक हैं, इनमें हिम्मत नहीं है। असल में क्या है ये शिया और सुन्नी की जो लड़ाई है वो शिया सुन्नी नहीं, शिया सुन्नी की कोई लड़ाई नहीं है। शिया सुन्नी की लड़ाई न कभी थी न है। शिया सुन्नी की लड़ाई कराई जाती है, और वो भी, उसमें भी अमेरिका का हाथ होता है। पाकिस्तान में जो मस्जिदों में बम फटते हैं शियाओं की, वो सब अमेरिका की चाल पे होता है। ईरान में जो लोग औरतें बुर्का फेंक के भाग रही हैं और जश्न मना रहे हैं, ये सब अमेरिका की चाल है। यानी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा दहशतगर्द, सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा जल्लाद, सबसे बड़ा कमीना कोई है, तो अमेरिका, इजराइल और उसके प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति हैं। ये सबसे बड़े कमीन। यहूदी भी अहले किताब एक नबी की औलाद है ये भी, और ईसाई भी एक नबी की औलाद है। लेकिन नबी की औलाद तो जब है, बाप का बेटा तो जब होता है जब फर्माबरदार होता है। ये तो नाफरमान नाहंजार औलाद है जो आज नबी को नबी नहीं मानते। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं, जबकि खुदा वो है, ना किसी को उसने जना, ना उससे कोई जना गया। तो फिर ईसाई कहाँ से रह गए? वो उन्होंने अपने किताबों के अंदर खलत मलत कर लिया। तौरात वो तौरात नहीं जो आसमान से उतरी थी, इंजील वो इंजील नहीं जो आसमान से उतरी थी, सब खलत मलत हो गया। तो ये वो यहूदी वो ईसाई नहीं है। आपने देखा होगा फ़लस्तीन की जंग में कुछ यहूदियों ने इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ईरान इजराइल युद्ध में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की मौत हो जाती है, जिसके बाद पूरे देश भर में, सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन होते हैं। जो शिया मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करते हैं। भारत के अंदर भी होता है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, लेह लद्दाख हो, या फिर दिल्ली का जंतर मंतर ही क्यों नहीं। अब ये लोग सवाल कर रहे हैं कि एक लीडर की मौत होती है ईरान में, तो इसको लेकर के भारत में लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? कई हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि होली की वजह से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी है। इनसे बेहतर इस मामले पर कोई भी आपको समझा नहीं सकता कि आखिर इसको लेकर के इतने सारे प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, ख़ासतौर पर जो शिया मुस्लिम्स हैं। सर, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पे। मेरा आपके पास आने का मकसद ही यही है कि दो तरीके के नैरेटिव सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि एक तानाशाह मर गया, जिसको लेकर के भारत के मुसलमानों को उसका क्या जा रहा है, ये लोग क्यों सड़क के ऊपर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं? ये देखिए, एक तो वो तानाशाह नहीं थे जी। और शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी जितने भी लोग हैं, जितने भी मकतब फ़िक्र हैं, उन तमाम के दिलों में खुमैनी साहब की इज़्ज़त थी, एहतराम था और रहेगा। क्योंकि वही एक आदमी पूरी इस्लामी दुनिया में ऐसा था जिसने इन जलीलों के सामने, ये जो आतंकवादी हैं अमेरिका और इजराइल, घुटने नहीं टेके और शहादत पाना मुनासिब समझा, जान देना मुनासिब समझा, लेकिन झुके नहीं। ये एक बहुत बड़ा कदम होता है किसी भी इस्लामी रहनुमा का। रही बात प्रोटेस्ट की, देखिए प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, प्रोटेस्ट गलत है। प्रोटेस्ट में जिस तरह कुछ जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आ रही हैं कि तोड़ फोड़ हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। किसी भी अपने परिवार के आदमी की, या जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसकी अगर शहादत हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसका सोग होता है। और सोग का मतलब प्रोटेस्ट नहीं है और तोड़ फोड़ नहीं है। सोग का मतलब है कि आप चुपचाप बैठिए, उसके लिए कुरान ख़वानी कीजिए, उसके लिए इसाले सवाब कीजिए। यही सोग का मतलब होता है। प्रोटेस्ट करना, तोड़ फोड़ करना, ये सब मैं समझता हूँ गलत है। किसी के इशारे पर
अगर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने इस्लाम को, अपने तर्ज अमल को और मुसलमान को बदनाम करने की खुद कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। खामनेई की जब मौत होती है तो क्या ये सिर्फ एक जो ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता था, सिर्फ एक यही कारण था या फिर कुछ और भी कारण था? नहीं नहीं, ये न्यूक्लियर वेपन बनाने का जो था ये तो झांसा था। जी। असल तो तेल का खेल है। वेनेजुएला के सदर ने कहाँ वेपन बना लिए थे कि उसको उठा लिया आपने, और आज तक उसका पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है, मुर्दा है, जिंदा है, कहाँ है, कुछ पता नहीं है। क्योंकि वहाँ भी तेल है, ईरान से ज़्यादा तेल है वेनेजुएला में, और ईरान में भी तेल है। तो यहाँ तो चूँकि ये झुकने को तैयार नहीं थे, झुकने को वो भी तैयार नहीं था, उससे एक्सेस मांगा, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। यहाँ आयतुल्लाह खामेनेई ने भी मना कर दिया सब चीज़ों के लिए। ईरान क्या चाहता है अमेरिका क्या चाहता है कि जहाँ जहाँ तेल है वो 80% तेल मुझे मिले, 20% सारी दुनिया को दो। ऐसा कैसे होगा भाई? वो चाहता है कि इस तेल को मैं बेचूं और अपनी मनमर्जी कीमत पर बेचूं। यानी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा दहशतगर्द, सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा जल्लाद, सबसे बड़ा कमीना कोई है तो अमेरिका, इजराइल और उसके प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति है। ये सबसे बड़े कमीने। देखिए, दहशतगर्दी की कोई ज़बान अगर होती है वो ये होती है कि लोगों में दहशत फैलाओ। दहशतगर्दी उसी को कहते हैं। आप देखिए इजराइल फ़लस्तीन में क्या कर रहा है, ये दहशतगर्दी है। अमेरिका ने पहले वेनेजुएला के सदर को उठाया और फिर यहाँ ये जो कुछ हुआ ईरान में, ये सब कुछ पूरी दुनिया में दहशत फैलाने का ही काम है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये खुली दहशतगर्दी है। अफसोस सारी दुनिया पर है कि सारी दुनिया किस तरह से तमाशा देख रही है। मुझे एक शेर याद आता है, मैंने कई चैनलों को पढ़ के भी सुनाया है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, हमारा देश इतना बड़ा देश है और हम अपने आप को विश्व गुरु बनाने चले हैं, ये कहते हैं, मानते हैं, और हम जाके वॉर से 2 दिन पहले जाके इजराइल के पास खड़े हो गए जाके। हमारी फॉरेन पॉलिसी का पता नहीं कि हम कहाँ किस साइड। भाई आदमी ये तो जालिम के साथ खड़ा होता है या मजलूम के साथ खड़ा होता है, दोनों में से एक बात होती है। हमें यही पता नहीं चल रहा है कि हम जालिम के साथ खड़े हैं या मजलूम के साथ खड़े हैं। हम एक तरफ यूएन में फ़लस्तीन को वोट करते हैं, 2.5 करोड़ की मदद भेजते हैं, फ़लस्तीन उनको जो है अपने देश का राष्ट्र पुरस्कार देता है प्राइम मिनिस्टर को, और हम जाके इजराइल की गोद में खड़े हो जाते हैं। बड़ी अजीब बात है। चलिए, अगर आप इजराइल के पास चले गए, ठीक है, इजराइल को आप अच्छा मानते हो, लेकिन कम से कम 2 लफ्ज़ ये भी कह देते, भाई आप जो गाज़ा में कर रहे हो वो भी ठीक नहीं है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत हो गई, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने या कोई सरकारी बयान ऐसा नहीं आया कि ये गलत हुआ, जबकि यूरोप देश कर रहे हैं। यूएई के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था, यूएई के आपके साथ है। क्या फ़ायदा उसका करने का? यूएई के ऊपर हमला अमेरिका थोड़े कर रहा है, इजराइल थोड़े कर रहा है, ईरान कर रहा है वो तो आप दुश्मनी और बढ़ा रहे हो अपने लिए। भाई आप सोचो, ट्रंप तो सनकी है, कल उसकी सनक गई। अभी 2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले टैरिफ को लेकर जिस तरह घुटनों पे ले आया आपको, सारी दुनिया ने देखा है। आपकी ज़बान नहीं निकली, आप बोल नहीं पाए कुछ भी। कल अगर उस सनकी ने एक फरमान जारी कर दिया कि भाई हिंदुस्तान पर अटैक करो, कौन आएगा आपके साथ? बताओ कौन आएगा? है कोई आदमी, कोई मुल्क है ऐसा जो आपके साथ खड़ा हो जाए? आपने रणनीति ऐसी नहीं बनाई। एक मुल्क, एक बहादुर आदमी जो लड़ते में मर गया, उसने एक मिसाल पेश की है कि मैं जालिम के सामने झुकूंगा नहीं। अगर इस तरह के लोगों को लेकर आप एक समूह बना लेते तो कल आपके भी काम आता। अमेरिका का कुछ पता नहीं है, इस खुशफहमी में कोई ना रहे कि हिंदुस्तान के साथ नहीं हो सकता। वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। मतलब आप चेता रहे हैं भारत सरकार को कि कल को अमेरिका हमारे ऊपर भी कुछ कर सकता है और फिर बाकी दुनिया भी खामोश रहेगी। देखो, चेता नहीं रहा हूँ, ये मेरी एक राय है, मेरा मशवरा है कि कोई भी आदमी जहाँ जिस जगह पे रहता है, जिस समाज में रहता है, जिस मुल्क में रहता है, वहाँ अपनी दोस्ती, फैन फॉलोइंग या कुछ इस तरह के लोग रखता है। कल मेरे पास बुरा वक्त आए तो वो खड़े हो जाएं।
हमारे साथ कौन सा देश है? हमने रशिया की तरफ 2 कदम बढ़ाए, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली टैरिफ लगा के अमेरिका ने, और हम तमाशा देखते रहे। हम कुछ नहीं कर पाए। हम ये भी नहीं बोल पाए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। कोई सरकारी बयान आया प्राइम मिनिस्टर का टैरिफ को लेकर? नहीं आया। हम खामोश हो गए। यानी हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसने 30%, 20 से 30% टैरिफ किया और ये कहा कि ये 50 भी हो सकता है। हम नहीं बोले। हमें कम से कम ये तो बोलना था। क्यों? बहुत सारे मुल्कों ने अपोज किया उसको, बाकायदा अपोज किया कि हम नहीं मानते। हिंदुस्तान को बोलना चाहिए था। चीन जो है आपके साथ है नहीं। पाकिस्तान से आपने दुश्मनी मोल ले रखी है। बांग्लादेश के साथ भी जो कुछ हुआ सब देख रहे हैं। कोई भी ऐसा पड़ोसी मुल्क बताओ जो आपकी दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा हो जाए। आपको ये लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल जो है सिर्फ मुस्लिम देशों को मारेगा। कल जब सारे मुस्लिम देश उसके गुलाम हो जाएंगे, उसकी छतरी के नीचे आ जाएंगे, तो फिर किसको अटैक करेगा वो? आप कह रहे हैं गुलाम हो जाएंगे, आपको लगता नहीं कि गुलाम है? क्योंकि आयतुल्लाह खामनेई की जो मौत हुई है, तो उसमें एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आती है कि सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनके कहने पर ये सब कुछ हुआ है। नहीं, देखिए जी अभी एक दीवार थी जी और है अभी भी। ईरान ने जिस तरह से इजराइल को चने चबवाए हैं, देखिए उसके न्यूक्लियर प्लांट को उड़ा दिया उसने। जी। आज सऊदी पर भी हमला कर दिया। सऊदी पर भी हमला कर दिया, और दुबई को ख़त्म कर दिया। जी। दुबई में आपको घूमने नहीं जाएगा। दुबई की अब ऐसी पोजीशन नहीं बच पाई कि लोग घूमने जाएं। मतलब वो जो दावा करते थे कि हम सेफेस्ट कंट्री हैं, हाँ, वो सब खत्म हो गया। और जहाँ जहाँ उसके सैनिक अड्डे हैं अमेरिका के, सब जगह को तहस नहस कर रहा है। वो सब जगह को तहस नहस कर रहा है। तो ये एक दीवार थी अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बीच में, अरब दुनिया के बीच में। इस दीवार को तोड़ना चाहता था अमेरिका, जो अभी तक तो नहीं टूटी। कल क्या हो कुछ नहीं कह सकते। अभी तक तो नहीं टूटी। अभी तक तो दीवार मजबूती के साथ खड़ी है। और कुछ खबरों से ये भी पता चल रहा है कि खामिनेई की शहादत नहीं हुई। जी। ये एक जंगी स्ट्रेटेजी है कि भाई बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमारा ये पता चल जाए कि फला जगह है, अपनी जगह को छुपाने के लिए कि उनकी एजेंसी हमारा पता ना लगा लें। जब ये हो जाएगा कि मर गया तो मर गया, बात ख़त्म हो गई। अब किसको ढूंढेंगे? तो ये भी एक खबर है, अल्लाह करे ऐसा हो। तो ये जो मामला है कि ये जो दीवार है, कल खुदा न खास्ता अगर ये दीवार गिर गई तो मिडिल ईस्ट में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उसके खिलाफ बोल सके। अमेरिका के तो गुलाम तो हो ही जाएंगे। वो तो संरक्षण लेते हैं ना अमेरिका से। मैं वही कह रहा हूँ कि गुलाम है। ये दीवार गिर गई तो फिर तो यकीनी तौर पर गुलाम हो जाएंगे। फिर तो वो जो चाहे करेगा। उसके बाद में जब उसको लगेगा कि हाँ ये मेरे सारे गुलाम हो गए, अब मेरे बात मान रहे हैं, कल को अगर उसने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया, क्या करोगे? ये सोचने की बात है ना। हम इतना बड़ा देश हैं, 140 करोड़ के देश हैं हम। एक तो आदमी को कभी भी, मैं समझता हूँ, चाहे वो किसी समाज में रहता है, किसी महल्ले में रहता है, किसी शहर में रहता है, किसी मुल्क में रहता है, अपने पड़ोसी से कभी नहीं बिगाड़नी चाहिए। क्योंकि पड़ोसी जो है भाई से भी ज़्यादा काम आ जाता है बुरे वक्त में। और हमने सारे पड़ोसी से बिगाड़ रखी है। चीन से हमारी नहीं बनती, नेपाल से को हम कुछ नहीं समझते, पाकिस्तान से हमारी नहीं बनती, बांग्लादेश हमारे सामने कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान से तो हम बना भी नहीं सकते ना अच्छे रिश्ते। क्यों नहीं बना सकते? वो बीच बीच में ऐसी हरकतें कर देता है। आतंकवादी देश कहा जाता है उसको, आतंकियों का अड्डा कहा जाता है। आप कह रहे भारत से अच्छे संबंध बना लो। देखिए होता क्या है जी, जब तक दुश्मनी रहती है, जब तक ये सारे काम होते हैं। जब दोस्ती हो जाती है फिर कहाँ होता है? आपने दोस्ती करने की सोची ही नहीं। अमेरिका ने कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान को दोस्त बनने ही नहीं दिया। इसलिए नहीं बनने दिया कि अगर ये दोस्त बन के एक हो गए तो ये जो झगड़े हैं आतंकवाद के, जिहाद के, फलां के सब ख़त्म हो जाएंगे। फिर मेरी सरकार कहाँ चलेगी? मैं मनमानी किसके साथ करूँगा? वो करने नहीं दे रहा, आप कर नहीं रहे हो। अगर आप दोस्ती कर लोगे तो पाकिस्तान क्यों करेगा आपके अंदर कुछ भी आके? क्यों करेगा? दोस्ती में कोई करता है? ये सब दुश्मनी में तो हो रहा है ना। आप अपने आप को बड़ा बना के दिखा रहे हो, वो कहता है यार हम भी कुछ हैं। यही तो लड़ाई है। अगर हम उसको मान लें, वो हमें मान ले, बात ख़त्म हो गई।
भाई अमेरिका हमारे ऊपर क्यों नहीं हमला कर रहा है? क्योंकि रिश्ते अच्छे हैं हम उसको माँ बाप मानते हैं। रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जी। माँ बाप मानते हैं। रिश्ते हमारे छोटे छोटे मुल्कों से अच्छे हैं कुछ, और वो भी गल्फ कंट्रीज से। यूरोप कंट्रीज से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं आज के वक्त में। यूरोप कंट्रीज ने तो हमारे यहाँ से पैसा भी खींच लिया वापस। अब हिंदुस्तान में जो ज़्यादा पैसा लगा है वो गल्फ कंट्रीज का लगा हुआ है। तो जो छोटे छोटे मुल्क हैं उनके रिश्ते हमारे अच्छे हैं। अमेरिका तो दादा है, उसकी तो हमें मजबूरी में माननी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें छोटे मुल्कों से बना के रखना चाहिए। पाकिस्तान मजबूत मुल्क है, न्यूक्लियर मुल्क है, वो मामूली मुल्क नहीं है। उसको कम समझना ये हिमाकती हो सकती है। नया वर्ल्ड ऑर्डर आता है जिसको लेकर के अभी फिर बात चल रही थी कि ईरान और यूएस के बीच में और इजराइल के बीच में बात चल रही थी, उसी बीच इजराइल ने हमला कर दिया। तो ये सब कुछ मतलब सिर्फ दो लोग, मतलब एक मोनोपोली सेट किया जा रहा है क्या कि दो लोग, मतलब दो कंट्री है जो पूरी दुनिया भर में राज करेंगे? देखिए, अगर आपको रहना है तो इनकी बात मान के चलिए आप। फ़लस्तीन वार को आप ले लीजिए, हम्म, कितनी बार ये लोग बैठे हैं, कतर को सालिस बनाया है, बात होती रही और इधर लोग मरते रहे। हम्म, कभी इन्होंने उस बातचीत का पालन नहीं किया, हम्म, उसका हमेशा खंडन किया है। हम्म, युद्ध विराम भी हो गया हम्म, तो भी वहाँ लोग मरने से नहीं रुके, उनके खान पान को बंद करने से इजराइल नहीं रुका, उनके हॉस्पिटल्स, उनके स्कूलों को उड़ाने से नहीं रुका। तो ईरान के साथ भी उन्होंने वही चाल चली कि भाई इसको बात में भी उलझा के रखो हम्म, और तुरंत हमला कर दो। लेकिन ईरान तो जानता था, ईरान को 20-25 साल पुराना तजर्बा है जंग का। उसने इराक के साथ बहुत लंबी जंग लड़ी है, अमेरिका के कहने पे, हम्म, अमेरिका के कहने पे लड़ी है, सद्दाम हुसैन के साथ में बहुत लंबी जंग, तो उसका तजर्बा है। और आयतुल्लाह खामेनेई पहले से जानता था कि अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा, इजराइल मिलके हमला करेंगे ये लोग, इसलिए उनकी तैयारी पहले से थी। इसीलिए उन्होंने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन जितने भी थे वो सब सेफ जगह पे रख दिए। कहाँ रख दिए कुछ किसी को पता नहीं, मुसाद को भी पता नहीं। कहते हैं ना दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी जो है खुफिया, वो मुसाद है, मुसाद को भी पता नहीं। और मुसाद ने जो भी उनके मिसाइल गिराने वाले जो भी जितने भी हथियार थे सारे फेल हो गए। हमास ने फेल कर दिए थे, 30 अक्टूबर को जो हमला किया था उसी ने फेल कर दिए थे। तो ईरान ने भी वही चाल चली है और आज ईरान ने इजराइल को खंडर बना दिया। अब देखो इजराइल की क्या पोजीशन है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में तो है नहीं, भाग्य देश छोड़ के, अब कहाँ है कुछ पता नहीं। ऐसा लगा था कि इसके बाद जंग रुक जाएगी। जब अयातुल्लाह खामनेई की मौत हुई उसके बाद कहा जा रहा था कि जंग रुक जाएगी, लेकिन ईरान जंग रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जंग का जो है ये कहाँ तक जाएगा? क्या मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद जाकर? देखिए, जंग न रुकना जी, ये भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि आयतुल्लाह खामेनेई अभी है। ये भी इस बात की तरफ इशारा करता है, ये जो जंग लंबी जा रही है। अगर आयतुल्लाह खामेनेई नहीं होते, शहादत हो जाती उनकी, हालांकि अमेरिका ढोल पीट रहा है कि 40-42 लोगों को मैंने मार दिया, जी, वो सब कहने की बातें हैं। 40-42 टॉप के लोगों को मार देना और फिर भी जंग इतने भीषण अंदाज में जारी रहना, तो इसका मतलब झूठा है अमेरिका। इसका मतलब ये है कि झूठा है वो। वो जंग में जो होता है ना कि कई बातें इस तरह की उड़ाई जाती हैं, फैलाई जाती हैं ताकि सामने वाला जो है मरूब हो जाए, उसके वो पैर उखड़ जाएं। ये जंग में सारी चीज़ें जायज़ हैं, जो लोग जंग को जानते हैं वो समझते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर शहीद भी हो गया आयतुल्लाह खामेनेई, तो ईरान जो है अपनी उन्हीं रास्तों पर जो आयतुल्लाह खामेनेई ने दिखाए थे, और जैसे जैसे क्या करना है वो सब चीज़ें वो उन्होंने एक नक्शा बना के दे दिया, क्या करना है उसी पर चल रहा है ईरान। और मैं समझता हूँ कि इतनी आसानी के साथ ये जंग रुकने वाली नहीं है, इतनी आसानी के साथ नहीं रुकेगी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम 5-6 हफ्ते इसको खींच सकते हैं इस जंग को। खींच नहीं सकते, मजबूरी हो जाएगी। जी, आन बान शान वाली बात। देखिए, रशिया जी, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा मुल्क और इतना हथियारों से लैस, यूक्रेन के साथ क्या कितने साल से जंग है? देखो कितने साल हो गए, मेरे ख्याल के 12-13 साल हो गए और चल रही है। इजराइल फ़लस्तीन की जंग निहत्ते लोगों के साथ, देखो कितने साल हो गए। ईरान के पास तो बहुत कुछ है, ये खींचना नहीं होता। इसका इम्पैक्ट तो फिर सारी दुनिया पे पड़ेगा ना, हमारे पर पड़ेगा, आप पर भी पड़ेगा। तो ये तो हमें बोलना चाहिए ना, जी, ये तो हमें अमेरिका को बोलना चाहिए कि तू सारी दुनिया को जंग की आग में क्यों झोंकना चाहता है।
अमेरिका की बेवकूफ़ी और जहालत की वजह से अरब दुनिया मर रही है। उनके ऊपर जो अटैक हो रहा है अमेरिका की वजह से तो हो रहा है। तुम ठिकाना भी चाहते हो, तुम उनको सेफ्टी भी नहीं देना चाहते। ये जंग की मोनोपोली है। ईरान ने उन जगहों पर इसलिए हमला किया ताकि इनके फौजी जब वापस पहुंचेंगे ना अमेरिका, उनकी लाशें पहुंचेंगी तो वहाँ पब्लिक में स्थिरता पैदा होगी और वो सड़कों पर आई हैं ट्रंप के खिलाफ। ये इस मोनोपोली के तहत किया जा रहा है और ये होता है जंग में कि उस जगह हमला करो जहाँ से उसको ज़मीनी सतह पर भी, पब्लिकली भी और बहुत सारी जगहों पर उसको नुकसान पहुँचे, इस तरह से किया जाता है। तो ये देखिए, अमेरिका और इजराइल की बेवकूफ़ी है, उसको सोच समझ के जंग लड़ना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जंग क्यों लड़े, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भाई जिसके पास जो चीज़ है वो अपनी चीज़ को जब चाहे, जहाँ चाहे, जिससे चाहे बेचे, तो कौन है? कल को अब देखिए, दरिया हुर्मुज़ को ईरान ने बंद कर दिया, जो तेल सप्लाई का मेन रास्ता है, और सिर्फ चीन और रशिया को तेल जा रहा है, बाकी सब तेल बंद कर दिए। कल को अगर हमारा तेल बंद हो गया तो हमारे देश की हालत क्या होगी, समझ रहे हो आप? गैस सीधा ईरान से आ रही है, पाइपलाइन है बाकायदा। अगर उन्होंने पाइपलाइन बंद कर दी तो हमारी क्या पोजीशन होगी पता है? सोचा है कभी हमारे देश ने? भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? भारत को मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए, जालिम के साथ तो नहीं। मर तो दोनों जगह रहे हैं लोग। कहाँ मर रहे हैं? इजराइल में भी मर रहे हैं। एक बात बताइए, जी। मैं अगर किसी के घर पे पत्थर फेंकूंगा तो कंकर तो मेरी तरफ भी आएंगे ना। उस घर में अगर 10 मरेंगे तो 2 तो मेरे भी मरेंगे ना। ये कैसे सोच लिया कि भाई मैं सिर्फ मैं मारूंगा, दूसरा नहीं मार सकता? जंग में ऐसा तो होता नहीं। जब लड़ाई होती है तो पिटाई दोनों तरफा होती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ इजराइल मारे और इजराइल के ना मरे। हमास जैसा एक छोटा सा संगठन जिसने घुटनों पे ला दिया इजराइल को, ये तो मुल्क है। ये मुल्क है और मुल्क भी न्यूक्लियर, जिसके पास सारे साजो सामान है और जिसकी मिसाइल का डंका है पूरी दुनिया में। वो कह रहे हैं खून का बदला खून। ईरान कौन? ईरान कह रहा है खून का बिल्कुल बदला। बिल्कुल तो बिल्कुल लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान को और जितने भी आसपास के मुल्क हैं, ईरान के साथ खड़े होकर अमेरिका को तोड़ना चाहिए। भाई क्यों दादागिरी करेगा भाई? यूएन पे उसका कब्जा है, जब चाहता है जिसके खिलाफ कोई भी करारदाद पास करा देता है, किसी भी मुल्क के खिलाफ कहीं वीटो लगा देता है। सारी चीज़ें तो उसी के हाथ में है, दूसरे मुल्कों के पास क्या है? अब क्यों दादा क्यों रहे वो? क्या है उसके पास ऐसा? क्या दे रहा है ऐसा वो दुनिया को, सिवाय अपने हथियार बेचने के, सिवाय जंग करने के, लोगों में, मुल्कों में स्थिरता पैदा करने के, झगड़े कराने के? और करता क्या है अमेरिका? इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसके पास। कभी मुल्क को अमन और सलामती की कोई बात अमेरिका ने किसी मुल्क के लिए की हो तो बताओ मुझे आप। हमेशा उसने लड़ाइयाँ कराई हैं क्योंकि उसके हथियार बिकते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं हम लोग। देखिए, अगर अमेरिका ने सूझबूझ से काम नहीं लिया, इजराइल ने सूझबूझ से काम नहीं लिया, तो ये जा सकता है, उधर जा सकता है। हालांकि अभी सारे देश खामोश हैं, कोई ना अमेरिका की तरफ से। अभी ब्रिटेन ने भी मना कर दिया क्या, ईरान के हमले में हमारा हाथ नहीं है, हम उसमें साथ में नहीं हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा अज़रबैजान ने बाकायदा उनके सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। इराक़ ने खुद उनके सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। तो ये आहट है इस बात की कि जुल्म अगर करोगे, जुल्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, उकता के लोग ऊपर आ जाते हैं फिर। तो ये अरब कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं? जो कतर है, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरबिया है, ये सब तो अमेरिका के साथ खड़े हैं। क्या इन लोगों को ईरान के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? नपुंसक हैं सब, नपुंसक हैं, इनमें हिम्मत नहीं है। असल में क्या है, ये शिया और सुन्नी की जो लड़ाई है वो शिया सुन्नी नहीं, शिया सुन्नी की कोई लड़ाई नहीं है। शिया सुन्नी की लड़ाई न कभी थी न है। शिया सुन्नी की लड़ाई कराई जाती है और वो भी, उसमें भी अमेरिका का हाथ होता है। पाकिस्तान में जो मस्जिदों में बम फटते हैं शियाओं की, वो सब अमेरिका की चाल पे होता है। ईरान में जो लोग औरतें बुर्का फेंक के भाग रही हैं और जश्न मना रहे हैं, ये सब अमेरिका की चाल है, उस मुल्क में स्थिरता पैदा करने के लिए। वो वीडियोस वायरल कर रही है ना, किया जा रहा सोशल मीडिया पे कि ये देखिए कि आयतुल्लाह खामनेई की मौत से ईरान में लोग जश्न का माहौल भी मना रहे हैं। खासतौर पे जो महिलाएं हैं वो जनाजा नहीं उतार रही हैं। जनाजा नहीं देखा उनका जी, उसमें भीड़ नहीं देखी। अगर 20, 30, 50, 100 लोगों जश्न मनाते हुए देख लिया आपने, वो वीडियो ऐसी, उसमें आदमी गिन सकते हो आप, 1, 2, 4, 5। आयतुल्लाह खामनेई का जो जनाजा उठा है कल, उसमें सर नहीं गिन सकते आप, कैमरे फेल हो गए,
इतनी पब्लिक थी। हिंदुस्तान में आप देख लो, हिंदुस्तान में कितने लोग इकट्ठे हुए जंतर मंतर पे, और उसमें सिर्फ शिया नहीं थे, उसमें सब शिया सुन्नी सब थे। मैं भी गया था ईरान कल्चर हाउस जी। हाँ, उनकी जो उन्होंने रखा था कुरान खानी का, मैं भी गया था, मैं कुरान पढ़ के आया हूँ। और मेरी भी हालत कल बहुत अजीब थी, मैं भी बयान नहीं दे पाया, मेरी भी आंसू निकल गए जब पता चला कि उनकी शहादत हो गई। तो उस आदमी का एक होरा था, एक एहतराम है पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में सब मानते थे उसको, मानते हैं। तो हालात जो है पूरी दुनिया के अच्छे नहीं हैं, कुल मिलाकर अच्छे नहीं हैं। और इसके लिए तमाम मुल्कों, अब हम देखिए, हम कहते हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, ये विश्व गुरु बन गए। अरे ऐसी जगहों पर रोल अदा करो ना। आप दुबई से कह रहे हो हम आपके साथ हैं, आप इजराइल से कहो ना क्यों कर रहा है, अमेरिका से कहो ना क्यों कर रहे हो भाई, बुरी बात है। शिया मुसलमान के धर्म गुरु थे आयतुल्लाह खामनेई? नहीं, वो पूरे आलम इस्लाम के रहनुमा थे, पूरे आलम इस्लाम के रहनुमा थे, शिया सुन्नी का कोई मसला नहीं। जो लोग इस पर सवाल कर रहे हैं, अगर मतलब आपको उनको समझाना हो तो आप किस तरीके से समझाएंगे? और इजराइल के साथ मतलब जो यहूदी और मुसलमान के बीच का जो रिश्ता है, अभी से नहीं, मतलब चाहे वो प्रॉफिट के ज़माने से ही क्यों ना हो, उसको आप कैसे ब्रीफ में अगर समझाना हो तो आप समझाएंगे? नहीं, देखिए, ये आयतुल्लाह खामिनेई जो है वो तमाम आलम इस्लाम के लीडर थे, और जो ये कहते हैं वो शिया के लीडर थे, उनको जानकारी नहीं, उन्होंने आयतुल्लाह खामिनेई को पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब अगर वो पढ़ लेते तो समझ जाते। दूसरी बात ये है कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान, ये अगर देखा जाए सब अहले किताब हैं। यहूदी भी अहले किताब, एक नबी की औलाद है ये भी, और ईसाई भी एक नबी की औलाद है। लेकिन नबी की औलाद तो जब है, बाप का बेटा तो जब होता है जब फर्माबरदार होता है। ये तो नाफरमान नाहंजार औलाद है जो आज नबी को नबी नहीं मानते। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं, जबकि खुदा वो है, ना किसी को उसने जना, ना उससे कोई जना गया। तो फिर ईसाई कहाँ से रह गए? वो उन्होंने अपने किताबों के अंदर खलत मलत कर लिया। तौरात वो तौरात नहीं जो आसमान से उतरी थी, इंजील वो इंजील नहीं जो आसमान से उतरी थी, सब खलत मलत हो गया। तो ये वो यहूदी वो ईसाई नहीं है। आपने देखा होगा फ़लस्तीन की जंग में कुछ यहूदियों ने इज़राइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया, वो असल यहूदी थे, वो असल यहूदी हैं जो जानते हैं कि हाँ ये भी अहले किताब हैं, ये भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। तो वो जानते हैं, जो जानते हैं वो इन चीज़ों में नहीं आते, जो नहीं जानते वो कट्टर दुश्मन है मुसलमानों के। और ये जो जंग है, तेल का खेल अपनी जगह है, वो भी है, वो सबसे बड़ी चीज़ है देखने के लिए। लेकिन ये असल जंग इस्लाम और ईसाइयत की जंग है, इस्लाम और यहूदियत की जंग है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि कहा यह जा रहा है कि इसराइल पूरे खाड़ी देश में, यानी जितना भी मिडिल ईस्ट है, सबका राजा बनना चाहता है। बन पाएगा क्या? आप बताइए। नहीं बन पाएगा। राजा बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आप डंडे के ज़ोर से किसी के राजा नहीं बन सकते। आज तक देखा किसी को डंडे के ज़ोर पर राजा बनते हुए? और जो बना है, हिटलर जैसे लोग, वो तारीख़ में उनको गलत नज़र से पढ़ा जाता है, सही नज़र से तो पढ़ा नहीं जाता। जितने भी ऐसे लोग हुए हैं, तो इज़राइल अगर डंडे के ज़ोर से बनना चाहेगा, एक तो उसके बाद देखिए अमेरिका जिस दिन उसके पास से हाथ खींच ले, वो आधे घंटे का भी सामान नहीं है, आधे घंटे का सामान नहीं है वो किसी भी मुल्क के लिए। अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है, नाटो के मुल्क उसके साथ खड़े हुए हैं, इसलिए उसको सब कुछ मिल। आखिर भाई वो भी कब तक देंगे, वो भी कब तक देंगे? एक दिन तो अंत आएगा ना, एक दिन वो भी उब जाएंगे। एक आदमी किसी को कर्जा दे रहा है, मदद कर रहा है, आखिर वो भी कहता है मैं कब तक भाई, पूरी ज़िंदगी क्या हमने ठेका ले लिया। जब अच्छाई बुराई सामने आती है तो सब कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि, मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाला टाइम अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं है। भारत के लिए? भारत तो देखिए, भारत अपनी पॉलिसियों की वजह से कहीं गलत हो सकता है, नहीं तो भारत को कोई बाल्मीका नहीं कर सकता। ठीक है, शुक्रिया भारत। ठीक है।